using the same set of words repeatedly in their conversation, using the same words again and again, not knowing how to use the alternative words and the different words in their communication and conversation, and communicating your ideas and thoughts in front of other people, because we have also a lot of ideas and thoughts in our mind and circulating our brain, but we don't know how to describe in a different words and in the fancier and vast word. So sometimes it happens कि हमारे माइंड में कोई थॉट ऐसा आ रहा है और हमारे माइंड में कोई आइडिया ऐसा है, एंड इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इट इन इंग्लिश we use same boring words again and again in our conversation. So do you want to enrich your vocabulary and enhance your vocabulary and get to know more about the English some fancy words that the native speaker they use in their conversation? That today's lesson is precisely for you. I have put together a list of words, expression and phrases that native speaker they use in their daily conversation, so that you can understand how to use these words and where to use these words. So let's come and let's get started. Our first word is nefarious. It's a very beautiful word. It means it's something that is extremely bad, criminal and evil. So कोई चीज़ ऐसी होगी जो कि हमें जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रही होगी, या कोई बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ होगी, हम उसके लिए बैड की जगह कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? नफेरियस का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ. How nefarious you are to fling the dog crap on my car. कि आप कितने बुरे हो कि आपने डॉग क्रैब जो है वो मेरी कार के ऊपर थ्रो किया. फ्लिंग मीन्स थ्रो करना. और इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सम ऑफ दीज टूल्स कैन बी यूज फॉर द नेफेरियस एक्टिविटीज और नेफेरियस पर्पसेस. कि यहाँ पे कुछ टूल्स रखे हुए ये हमारे कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए यूज हो सकते हैं. सम ऑफ दीज टूल्स कैन बी यूज फॉर नेफेरियस एक्टिविटीज. नेक्स्ट वर्ड इज इथीरियल. इथीरियल, something that is very delicate, beautiful and light, and sometimes it seems to be the part of spiritual world. कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हम उसके लिए इथेरियल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. जैसा इसकी एग्जांपल मैं आपको जैसे देती हूँ कि शी इज़ द प्रीटीएस्ट मोस्ट इथेरियल हीरोइन इन द मूवी. कि वो बहुत ज़्यादा प्रीटी है और बहुत ज़्यादा डेलिकेट हीरोइन है इन दिस मूवी. इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ. दिस कलर इज परफेक्ट और वेरी ब्यूटीफुल फॉर द इथेरियल लुक. नेक्स्ट वन इज एंग्स्ट. एंग्स्ट मीन अ फीलिंग ऑफ ग्रेट वरी अबाउट अ सिचुएशन और योर लाइफ. कि काफ़ी दफ़े ऐसे हो जाते हैं हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा सैड रहने लग जाते हैं, या हम लोग अपनी लाइफ के बारे में काफ़ी दफ़ा ऐसे होते हैं, कुछ मिसहैप्स ऐसे हो जाते हैं. सपोज हमारा ब्रेकअप हो जाता है, हमारी जॉब छूट जाती है, या हम लोग जैसे अगर कोई टीन एज है तो टीन एज लाइफ में ऑब्वियसली हार्मोन्स वगैरह चेंज होते हैं. जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. जब वो डिप्रेशन में जाते हैं तो उस सिचुएशन को वो उस टाइम पे अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा वरी होते हैं. उन्हें नहीं पता होता कि हम लोगों ने नेक्स्ट लाइफ में क्या करना है, क्योंकि इफ यू पास योर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इंटर एग्जामिनेशन तो उसके बाद आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि मैंने नेक्स्ट आगे क्या करना है. तो जो सिचुएशन आपके ऊपर आती है, या जब आपकी जॉब छूट जाती है तो उस टाइम पे जो सिचुएशन आपके ऊपर आती है या जो फीलिंग्स आपके ऊपर आती है तो हम उसे क्या कहते हैं? एंग्स्ट कहते हैं. A feeling of great worry about a situation or your life, not able to find a new job causing me in a angst situation. कि जो मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं जॉब ढूंढने की ट्राई कर रहा हूँ, तो वो मुझे कौन सी सिचुएशन में लेके जा रहा है? एंग्स्ट सिचुएशन में लेके जा रहा है. मीन्स मैं परेशान हो गया हूँ बहुत ज़्यादा. नेक्स्ट वर्ड इज चेरिश. इट्स अ extremely beautiful and absorbing word. Cherish, love something or someone and you want to protect it. Okay, अगर कोई चीज़ आपके पास ऐसी है या कोई इंसान आपके पास ऐसा है कि जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो क्योंकि वो उस इंसान के साथ कनेक्ट होती है और आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हम उसके लिए चेरिश का वर्ड यूज़ कर लेंगे. सपोज इफ़ योर लव वन, योर बॉयफ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड, योर वाइफ और योर हस्बैंड, एनीवन योर क्लोज वन, वो आपको कोई लेटर लिखता है एंड यू ऑब्वियसली जब आपको पास कोई लेटर लिखता है या आपको कोई मैसेज ऐसा करता है कि जो काफ़ी रोमांटिक होता है एंड यू रीड इट अगेन एंड अगेन एंड यू वांट टू प्रोटेक्ट इट, तो हम उसके लिए चेरिश का वर्ड यूज करेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज एट्रोशियस. एट्रोशियस मीन्स समथिंग दैट इज वेरी हॉरिबल, इवल एंड टेरेबल. कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हॉरिबल है, इवल है और टेरेबल है, हम उसके लिए एट्रोशियस का वर्ड यूज करेंगे.
इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ, द प्रिजनर्स आर ट्रीटेड इन एन एट्रोशियस मैनर इन द प्रिजनर्स, कि प्रिजन में जो भी प्रिजनर्स होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक या हॉरेबल सलूक, उनके साथ बहुत ज़्यादा हॉरेबल तरीके से ट्रीट किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, नॉट ओनली फिजिकली समटाइम मेंटली भी उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है. सो प्रिजनर्स आर treated in an atrocious manner in the prison. Next one is stupendous. Stupendous is extremely epic word. So it means is something that is very amazing and awesome. जो चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग और awesome होगी, हम उसके लिए एक और वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, stupendous का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. जस्ट ऐसी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि her dance is extremely stupendous, और दिस रेड ड्रेस इज एक्सट्रीमली स्टूपेंडस. हम इसे किसी इंसान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. इसके जो कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मीन्स लुक्स स्टनिंगली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, you look stupendous in this red dress, you look stupendous in these shoes. तो हम उसके लिए भी क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, stupendous का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. So let's move to the other expressions. Our next expression is in a fix. The meaning of in a fix है to be in a troublesome situation or to be in a very difficult situation. So हम लोग उसके लिए क्या expression use कर सकते हैं, in a fix. इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि I have lost my mobile और I have lost my laptop, so I am in a fix, कि मेरे से मेरा मोबाइल और लैपटॉप गुम हो गया, so I am in a troublesome situation. इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि My friend John always turns to me for help whenever he is in a fix. जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होता है, he turns to me for help, वो मेरे पास आता है हेल्प के लिए. नेक्स्ट वन इज फ्लमक्स. फ्लमक्स एक ऐसी सिचुएशन होती है कि काफ़ी दफ़ा हम अपने ख्यालों में गुम होते हैं, या हम लोग हमारे माइंड में कोई और चीज़ चल रही होती है, तो हम लोग कोई हमसे सडन कोई क्वेश्चन करता है, या हम लोग किसी से कोई सडन क्वेश्चन करते हैं तो अगला बंदा कंफ्यूज हो जाता है या हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें ये याद नहीं रहता कि हम लोगों ने क्या कहना है और क्या करना है. तो उसके लिए क्या टर्म यूज होती है, फ्लमक्स की सिचुएशन, फ्लमक्स की एक्सप्रेशन यूज होता है. अब द एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्लमक्स इज आई गॉट फ्लमक्स व्हेन माय टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन. क्लास में बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, दो स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं, या आप अपने ख्यालों में गुम है, टीचर सडन आपसे कोई क्वेश्चन करती है, क्योंकि टीचर तो लेक्चर दे रही है एंड शी ऑब्वियसली शी इज सपोज्ड टू आस्क यू सम क्वेश्चन. तो वो आपसे उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन करती हैं और आपको एकदम से पता नहीं चलता, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड व्हाट टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो आप उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, फ्लमक्स. आई गॉट फ्लमक्स व्हेन टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन. उसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ, बिकॉज आई हैड नॉट स्टडीड फॉर एग्जाम. मैंने एग्जाम के लिए स्टडी नहीं की थी एंड आई वॉज फ्लमक्स टू फिल द क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर करने से के लिए मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया था. नेक्स्ट वन इज स्लगिश. स्लगिश इज ऑल्सो ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन. इट मीन्स इज टू बी लेजी मोर इन अ स्लो मैनर, कि आप काफ़ी लेजी हो रहे हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से मूव कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस वर्ड को स्लगिश का वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कि जब आप बहुत ज़्यादा लेजी हो रहे हैं और आप अपने आप को हैवी फील कर रहे हैं, हम उसके लिए स्लगिश की एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ दिस स्लगिश इज ही वोक अप लेट फीलिंग टायर्ड एंड स्लगिश, के वो लेट उठा था और वो लेजी और टायर्ड फील कर रहा है. अच्छा, स्लगिश को हम लोग इकोनॉमी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे आजकल इकोनॉमी की जो सिचुएशन जा रही है, तो हम उसके लिए भी स्लगिश का एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं. द इकोनॉमी हैज़ बीन स्लगिश दिस ईयर, कि दिस ईयर जो है हमारी इकोनॉमी काफ़ी स्लो रही है. नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज मीन्स समवन हु इज वेरी डम्ब, अनइंटेलिजेंट और डिमविटेड. कोई वो बहुत ज़्यादा डम्प है, उसके अंदर अकल नाम की चीज़ नहीं है कि मैंने क्या करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो हम उसके लिए ऑब्ट्यूज का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. द मीनिंग ऑफ ऑब्ट्यूज इज समवन हु इज डम्ब, अनइंटेलिजेंट और डिमविटेड. सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑब्ट्यूज इज, ओके, मैं आपको एक सिचुएशन ऐसी बताती हूँ एग्जाम्पल देने से पहले, कि अगर आपको कहीं से कोई कॉलर कॉल करता है और आपसे आपके कोई पासवर्ड वगैरह पूछते हैं, तो यू हैव गिवन सेंस कि आपने उसे अपना पासवर्ड नहीं देना, कोई सीक्रेट पासवर्ड होते हैं तो आप उसे नहीं देंगे. लेकिन डम्प बंदा जो होता है, बिकॉज ही डजंट नो एनीथिंग, तो वो क्या करता है, तो वो कॉलर को अपना पासवर्ड तक दे देगा. तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हम उसके लिए ऑब्ट्यूज का वर्ड यूज करेंगे, कि द पर्सन इज सो ऑब्ट्यूज दैट ही गेव द सीक्रेट पासवर्ड टू द कॉलर, कि वो इतना ऑब्ट्यूज है और इतना डम्प बंदा है कि उसने
अपने जो सीक्रेट पासवर्ड है वो कॉलर को दे दिया। उसका वर्ड हम किसके लिए यूज़ करेंगे? जो इंसान बहुत ज़्यादा अनइंटेलिजेंट होता है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो चीज़ों को याद कर सके, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि किसी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, तो वो किसी को कुछ भी कह देता है। जिस लाइक मैंने आपको कॉलर की एग्जांपल दी कि उसने आपको सीक्रेट पासवर्ड मांगा और आपने उस बंदे ने अपना सीक्रेट पासवर्ड दे दिया, तो उसके लिए हम ऑब्ट्यूज के एक्सप्रेशन यूज करेंगे। सो इन टूडेज लेसन वी हैव लर्न 10 फैंसियर स्मार्ट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग these boring words. So ये जो expression है, I suggest you to use this expression in your daily conversation to enrich your vocabulary and to get more into the English language. तो अगर आप इन expressions को use करेंगे, you can talk like native speakers. So if you like this lesson, then please like and subscribe my channel और मेरे channel के साथ जुड़े रहिएगा for the next lessons. Thank you so much.